हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डायरी। तो हम लोग करने वाले हैं आज से स्टार्ट अपनी मैराथन क्लास। जैसा कि मैंने बोला था कि 11th मई यानी कि संडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने 100 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज़। तो आज हमारा पहला पार्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है मैराथन क्लास के लिए ABVMU पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एज वेल एज एम्स पोस्ट BSc नर्सिंग। ABVMO का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा पास में है, 21 मई को है। तो आप लोग उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, इसलिए मैं ये सीरीज़ ला रही हूँ। तो आज हम पहला जो अपना पार्ट है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बायो हजार्ड सिंबल ऑन अ स्पेसिमेन रिप्रेजेंट हाईली एक्सप्लोसिव पॉइजनस एंड करेसिव volatile and unstable suspect of having highly contagious diseases। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस इज ड्रॉपलेट, बाइट ऑफ इन्फेक्शन, मॉस्किटोज, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल या कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बाइट ऑफ ए इन्फेक्टेड मॉस्किटो, जापानीज इंसेफेलाइटिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज शॉर्ट कर्व कॉमा शेप बैक्टीरिया। ऑप्शन है हमारे विब्रियो कोलेरा और स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिक्स, ट्रेपोनोमा पैलिडम। तो हमारे इसमें आंसर हो जाएगा ए, विब्रियो कोलेरी शॉर्ट कर्व कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैस गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिशियल, क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्लॉस्ट्रीडियम परफिजेंस, ENE एंड ENS। ये चीज़ याद रखना, अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। कभी कभी ना जो आपका क्वेश्चन होता है उसी में ना आपका आंसर छिपा होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एसिड बेस एसिड फास्ट बैसिलस विच इज़ पैथोजेनिक, बैसिलस परट्यूसिस, कॉर्नियम बैक्टीरियम डिप्थेरी, माइकोबैक्टीरियम लेप्टी और साल्मोनेला टाइफी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, माइकोबैक्टीरियम लेप्टी, एसिड फास्ट बैसिलस पैथोजेनिक। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड सेल काउंट इज कैरिड आउट बाय, रेड सेल यानी कि RBC। ठीक है, इलेक्ट्रोग्राम, स्फेग्नोमोनोमीटर, हीमोग्लोबिनोमीटर या हेमेटोसाइटोमीटर। तो इसमें हमारा आंसर डी हो जाएगा। हेमेटोक्रिट जो एक टेस्ट होता है वो हम लोग RBCs के लिए ही करते हैं, तो इसे हम हेमोसाइटोमीटर की हेल्प से मेज़र करते हैं, यानी कि कैरी आउट करते हैं कि कितना RBC है हमारे इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाइल इज फॉर्म्ड इन गॉल ब्लैडर, लीवर, स्प्लीन या ब्लड। तो हमारा इसमें आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा बी, लीवर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, फोटोलाइसिस, फोटोफोरिलेशन, स्टार्च एनालिसिस। इसमें स्टार्च सिंथेसिस। तो हमारे 4 ऑप्शन हो गए। तो माइटोकॉन्ड्रिया की साइट्स कौन सी होती है, ये होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि ए आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्ट रेट ऑफ ए 160 to 180 रिफर्स टू आर्ट्रियल फ्लटर, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन या अडाम सिंड्रोम या एक्टोपिक एक्टिविटी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, एक्टोपिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पिंचर ऑफ ऑडी इज प्रेजेंट एट एक्सिट ऑफ इसोफेगस, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर या गॉल ब्लैडर। तो इसमें हमारा जो है आंसर, इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा गॉल ब्लैडर, ऑडी ऑफ स्पिंचर, गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, लीवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन या प्रोस्टेट। तो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है हमारा बॉडी का, वो होता है हमारा ए, आंसर हो जाएगा इसमें लीवर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसिन फाउंड इन, लाइसिन किस में मिलता है, तो लाइसिन हमारा मिल्क में मिलता है, पल्स में मिलता है, दलिया में मिलता है, राइस में मिलता है। तो लाइसिन हमारा मिल्क में मिलता है, आंसर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज बाय ऑल एक्सेप्ट पुअर विजन, डायरिया, डर्मेटाइटिस या हाइपोगोनाडिज्म। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ए, जिंक की वजह से पुअर विजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच पुरगेटिव कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया, ऑस्मेटिक पुरगेटिव, लिक्विड पैराफिन, कस्टर्ड ऑयल या डल्कोक्लेक्स। तो हमारा इसमें आंसर सी, कैस्टर ऑयल की वजह से हाइपोकैलेमिया मतलब ये कॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटी स्टेरॉइड विटामिन इज नोन एज, एंटी स्टेरॉइड विटामिन जो है विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन बी। तो इसमें विटामिन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन दैट कॉज हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, पैराथ्रोम्बोन या ऑक्सीटोसिन। तो हमारा इसमें बी, कैल्सिटोनिन जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द विस्रल प्लूरा इज, विस्रल प्लूरा की बात हो रही है द मेम्ब्रेन लाइनिंग सर्फेस ऑफ द लंग्स, द मेम्ब्रेन लाइनिंग द वॉल ऑफ द थोरैसिक कैविटी, द थिनेस्ट पोर्शन ऑफ द पेरिटोनियम, द फ्लूइड अराउंड द लंग्स। प्लूरा की बात हो रही है, यानी कि वो मेम्ब्रेन है, और विस्रल जो हमारा लंग्स में होता है। तो हमारा ए जो है इसमें आंसर हो जाएगा, ए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोनिया मीन्स absence of breathing, difficulty in breathing, increased breathing, decreased breathing। डी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ये चीज़ याद रखना। एपनिया का वहीं पे मतलब होता है absence ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। तो कभी मैंने बोला ना कि आपके क्वेश्चन में आपका आंसर छिपा होता है, बस ध्यान लगा के देखने की देरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द हैवी प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्बुमिनेमिया एंड एडिमा। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं रीनल फेलियर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो हमारा इसमें आंसर जो है वो हो जाएगा डी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारा प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्बुमिनिया और एडिमा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रैनुलोमेटस ऑर्चाइटिस इज द टर्म अप्लाइड फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, ओवरी, टेस्टिस या ओमेंटम। ठीक, तो इसमें हमारा जो आंसर है हो जाएगा सी, टेस्टिस। ऑर्चाइटिस का पूछो, ऑर्चाइटिस का मतलब होता है टेस्टिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच लैब टेस्ट इज टू बी मॉनिटर्ड व्हाइल द क्लाइंट इज ऑन ट्रीटमेंट विद एमिनोग्लाइकोसाइड्स, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, एस बिलिरुबिन या एस क्रिटानिन। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, यानी कि एस क्रिटानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट यूज टू डिटेक्ट हिप इंस्टेबिलिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार मैंने देखा है कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लो। उसके ऑप्शन दिए हुए हैं फैलन टेस्ट, एलन टेस्ट, वेबर टेस्ट, बार्लो टेस्ट। तो बार्लो टेस्ट जो होता है वो हिप इंस्टेबिलिटी के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेनल स्टोन इज सिस्टाइन, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट या मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो हमारा इसमें आंसर सी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है वो रेनल स्टोन होता है कॉमन टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द इनिशियल सिम्टम ऑफ स्पाइनल ट्यूमर फ्रॉम दीज ऑप्शन, इम्पेयर सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर, टच पेन, द कंडीशन चेंज रिजल्टिंग इन complete unconsciousness, pain worsened with the activity and tension recumbency, unformed weakness और लिम्बेस्टिटेट। तो हमारा इसमें आंसर जो होगा हो जाएगा सी, पेन जो होता है एक्टिविटी के साथ बढ़ते जाता है, और ये किसका सिम्टम है, स्पाइनल ट्यूमर का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन विलियम्स ट्यूमर इन चिल्ड्रन। ऑप्शन दिए हुए लंग्स, किडनी, ब्रेन, इंटेस्टाइन। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, विलियम्स ट्यूमर हमारा किडनी में जब देखने को मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नोन टू बी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर गैस्ट्रिक कैंसर एक्सेप्ट हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन, स्मोकिंग, एल्कोहल अब्यूज, प्रीवियस गैस्ट्रिक सर्जरी। क्या पूछा गया है, गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में पूछा गया है, एक्सेप्ट में पूछा गया है, तो यहाँ हमारा एल्कोहल अब्यूज़ का हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द
patient has to undergo a loop electrical surgical excision procedure in a LEEP. Which of the following represent the potential long term complication from the प्रोसीजर? तो हमारा दिया हुआ है ऑप्शन सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, सर्वाइकल स्टेनोसिस, कॉन्स्टिपेशन, हर्निया इंटर पेरिटोनियल एडिशन या एब्सेस। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा LEP का दिया हुआ है, तो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस एंड सर्वाइकल स्टेनोसिस। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडेमिक ड्रॉपसी इज ड्यू टू। एपिडेमिक ड्रॉपसी किस वजह से होती है? हमारा BOA संगुइनिन, इरकोट या एफ्लिकेशन। तो हमारा संगुइनिन की वजह से एपिडेमिक ड्रॉपसी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कीटोन बॉडीज आर फाउंड इन यूरिन ऑफ ए पेशेंट विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, डिपोजिशन ऑफ द एक्सेस यूज शुगर इन ब्लड, इम्पेयर किडनी फंक्शन, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ए, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट डिक्रीज स्किन टर्गर, पोस्चरल हाइपरटेंशन, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर यानी कि CVP। नॉर्मल CVP कितना होता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक, तो इसमें हमारा आंसर डी हो जाएगा। इंक्रीज सेंट्रल प्रेशर के अलावा फ्लूइड डेफिशिएंट में सब कुछ होता है, सिर्फ ये नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा hypogmia may be caused by all of the following factor except decrease hemoglobin or respiratory problem or decrease in blood supply, increase in hemoglobin। तो इसमें हमारा of course आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइन एंड सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज इज ट्रेमर्स, impaired posture, स्पेस चेंज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स caused by deficiency of acid maltase enzyme that is FOBS, von Willebrand, POMS या troubles। तो उसमें हमारा आंसर हो जाएगा C, POMS। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ ए सर्फेक्टेंट कॉज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस, ब्रोंकियोलाइटिस या हाइली मेम्ब्रेन डिसीज। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है आंसर इसमें हो जाएगा डी, हाइली मेम्ब्रेन डिजीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सिंड्रोम इज एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ए कैटोमाइंस और डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ ए कैटोलमाइंस, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द एल्डोस्टेरॉन कौन सिंड्रोम होता है? चलो नेक्स्ट, द मेजॉरिटी ऑफ ए पेशेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज ड्यू टू पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो इसमें हमारा आंसर सी हो जाएगा DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट है हमारा द सर्जरी ऑफ ए क्रोनिक फॉर अनडिसेंट टेस्टिस इज नोन एज ऑर्चिडोप्लेक्सी, सर्कमसिजन, रिमूवल ऑफ द टेस्टिस, ऑल ऑफ द अबव। हमारा आंसर ऑर्चिडोप्लेक्सी हो जाएगा। ऑर्चिड का मतलब हमारा टेस्टिस होता है, ये मैंने अभी एक क्वेश्चन में और बताया है। साथ ही अभी तक जिसने भी पोस्ट सेक्शन में जाके हमारा जो क्विज़ है उसको नहीं सॉल्व किया तो प्लीज़ उसको जाके सॉल्व करते रहो। साथ ही कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप लोग मेरे इंस्टा पेज पे जाके पूछ सकते हो। मेडिकल ड्रीम्स 1717 करके है मेरा पेज, ठीक है। और साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ भी कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट पोटेंशियल डेंजर ऑफ एग ग्रेनुलोटोसिस that occur due to side effect of medication is generalized stymosis, susceptibility of an infection, excessive bleeding and extreme fatigue। तो इसमें हमारा susceptibility of the infection हो जाएगा। एग्रेनुलोसाइटिस मेडिसिन का ये साइड इफेक्ट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेरी पीरियड ऑफ ए नॉर्मलिटी इन अ पेशेंट्स न्यूरोलॉजिकल स्टेटस फॉलोइंग हेड इंजरी इज कॉल्ड स्टूपर, डेलेरियम, ल्यूसिनेट ऑब्स्टिनेशन और तो इसमें हमारा सी इसमें जो आंसर हो जाएगा ल्यूसिड इंटरवल्स हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर कॉम्प्लिकेशन दैट may be developed during the acute phase of glomerulonephritis is chronic renal failure, hypertensive encephalopathy, cardiac failure and hepatic failure। जिसमें हमारा बी जो है आंसर हो जाएगा हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथीज acute phase of glomerulonephritis। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग
intervention demonstrate the nerves understand about the newborn the thermoregulatory ability. Placing the newborn under a rated warmer suction with a bulb syringe obtaining a Apgar score. Inspect the newborn umbilical cord. ए आंसर हो जाएगा हमारा, रेडिएंट वार्मर के अंदर रखना है जहाँ बेबी को उसका जो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम है वो वहाँ पे मेंटेन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए मेनिंजाइटिस इन अ यंग चिल्ड्रन? दैट इज एपिलेप्सी, पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स, ब्लाइंडनेस, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। दैट इज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी की वजह से ही हमारा मेनिंजाइटिस होता है। और मेनिंजाइटिस क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन पाल्पेटिंग एन abdomen of a hyperchloric pyloric stimulation infant, the nurse find rhythmic peristaltic waves in a lower abdomen, distended colon, or an olive style mass in a right upper abdomen, marked tenderness around the abdomen। ठीक है, हाइपरट्रॉफिक पूछा गया है, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस इन्फेंट में सी हमें देखने को मिलेगा। एक ऑलिव साइज़ का जो रहता है, ऑलिव साइज़ का मास जो रहता है वो राइट साइड में, राइट लोअर एब्डोमेन यानी RUA में एक मास देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगिन फंटानेल इज द साइन ऑफ। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवा रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक करो, ठीक है। पूरा अच्छे से मैंने उसमें ABVME और एम्स के क्वेश्चन हैं 11 पार्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं, उसमें क्वेश्चन मैंने बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसका कमेंट भी आप लोग ही करोगे आंसर। बहुत ही बेसिक और कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, इसका डिहाइड्रेशन होगा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is the most appropriate intervention to reduce stress in a preterm infant at 30 week of gestation? An attitude of extension when a prone or sideline, sensory stimulation including several senses at a time, कंगारू केयर, tactile stimulation until sign of a over stimulation। तो इसमें हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा C, कंगारू मदर केयर, KMC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इन्फेंट अटेन हेड कंट्रोल बाय 15 डेज, 3 to 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ। तो हमारा 6 मंथ में बेबी हेल्ड होल्ड करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ साइलेंट किलर ऑफ ए नियोनेट? हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा हाइपोथर्मिया जो होता है वो साइलेंट किलर होता है नियोनेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉयलेट ट्रेनिंग शुड बी स्टार्ट फॉर अ बेबी एट द एज ऑफ इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर। तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the amount of O2 given to an infant is 1 to 2 liter per minute, 2 to 3 liter per minute, 3 to 4 liter per minute, and none of the these, 1 to 2 minute, क्योंकि बच्चा है, इन्फेंट है ना, तो O2 यानी कि ऑक्सीजन लेवल 1 to 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइन एंड सिम्टम ऑफ ए चाइल्ड डायग्नोज्ड विद द माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? few communication skill, lateness in walking, mental age of toddler, noticeable development is delay। जितना जो डेवलपमेंट होना चाहिए उस हिसाब से डिले है, तो हम ये जान सकते हैं कि उस बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि ID है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू अ नेफ्रोटिक चाइल्ड is to increase blood pressure, reduce inflammation, decrease proteinuria, prevent इन्फेक्शन। तो इसमें हमारा आंसर डी हो जाएगा, प्रिवेंट इन्फेक्शन। नेफ्रोटिक चाइल्ड में कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं, तो एक क्वेश्चन और इसकी तरफ ऊपर आया जिसमें हम लोग इन्फेक्शन को ही प्रिवेंट कर रहे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ न्यूबॉर्न फेलिंग टू पास मेकोनियम विद इन द 24 आवर आफ्टर बर्थ इज इनकेस सीलियक डिजीज, इंसस्टिपेशन, हेयर पुलिंग डिजीज, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। तो हमारा इसमें सी आंसर हो जाएगा, हेयर पुलिंग डिजीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द instructions a nurse should include in a teaching plan that focuses on the initial prevention of a child who is diagnosed with a rheumatic fever is treating streptococcal throat infection with an antibiotic, giving penicillin to prevent rheumatic fever, using corticosteroid to reduce inflammation, provide an antibiotic before dental work। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इनिशियल प्रायोरिटी दैट अ नर्स शुड आइडेंटिफाई फॉर अ चाइल्ड विद एक्यूट lymphocytic leukemia is instituting infection control precaution, encouraging adequate intake of iron rich food, assisting with coping with the chronic illness, administering medication via injection। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, इंस्टीट्यूटिंग इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन, ठीक।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव नॉन bilineous vomiting after feeding in the neonatal period is classical finding is malnutrition of the gut, macal diverticulum, biliary atresia and hypertrophy of the pyloric stenosis. इसमें हमारा आंसर hypertrophic pyloric stenosis हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the blood pressure in the legs is much lower than the blood pressure in the right arm. ऑप्शन है aortic stenosis, coarctation of the aorta, truncus arteriosus या pulmonary arteriosus. इसमें हमारा आंसर बी हो जाएगा, coarctation of the aorta. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ एनेमा न्यूनेटल में पूछा जा रहा है, न्यूनेटल इन्फेंट में पूछा जा रहा है. तो 120 240 ml, 480 72 ml, 240 360 ml, 360 to 480 ml. इन्फेंट है तो कम वॉल्यूम का जो है, मतलब कम अमाउंट का है, वही हम देंगे एनेमा बच्चों में. व्हाट इज़ द प्रोटीन रिक्वायर्ड डे फॉर अ चाइल्ड विद द सीवियर बर्न है किसी बच्चे को 6 ग्राम kg बॉडी पर वेट. तो इसमें हमारा आंसर डी हो जाएगा, 3 ग्राम पर kg पर बॉडी वेट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फर्स्ट डे ऑफ द लाइफ ऑफ न्यू बॉर्न द पॉसिबल कॉज ऑफ सीजर ऑल एक्सेप्ट हाइपोग्लाइसीमिया, टिटनेस, एक्सपेजिया या वेंट्रिकुलर ब्लीडिंग. ठीक, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, टिटनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमोलाइटिक डिसीज इन न्यू बॉर्न इज ड्यू टू RH इनकम्पेटिबिलिटी, सेप्सिस, न्यूनेटल जॉइंटिस, एनीमिया. सेप्सिस का मतलब इन्फेक्शन होता है. ठीक है, और RH इनकम्पेटिबिलिटी ए हो जाएगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द IQ ऑफ एन 8-year-old विद अ न्यूनेटल एज ऑफ 10. तो इसमें हमारा 80 जो है आंसर हो जाएगा. अब इस तरह का क्वेश्चन आए तो 8 × 10 कर लेना, उसके बाद जितना आंसर आए वही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड बाइनेट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट. पहला पर्सनालिटी टेस्ट, सेकेंड IQ टेस्ट, सी है एप्टीट्यूड टेस्ट और लास्ट है वैल्यू टेस्ट. तो IQ टेस्ट से अल्फ्रेड बाइनेट जो है वो रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ए चिल्ड्रन विद द मेंटल रिटार्डेशन इज रेफर टू एज अ प्रीनेबल ग्रुप. ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग. मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन एंड सीवियर मेंटल रिटार्डेशन. ए हो जाएगा मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन. नेक्स्ट है, 16-year-old male NIQ testing has a normal mental age of 9 years. He has a mild mental retardation, moderate mental retardation, severe mental retardation, profound mental retardation. तो हमारा ए आंसर हो जाएगा, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Crohn disease is found in inner ileum, upper part of esophagus, cystic duct, none of the these. तो inner ileum. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इन अ टिश्यूज इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एप्लेजिया एंड हाइपोप्लेजिया. इसमें बी हमारा जो है आंसर हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया. 67 हमारा क्वेश्चन है, लास्ट नेम भी और क्वेश्चन भी है. तो 67 में हमारा क्वेश्चन है, ए बॉय हैज़ IQ of 45, he should be classified as moderately mental retardation, mildly mental retardation, profoundly mental retardation and severe mental retardation. तो हमारे इसमें आंसर हो जाएगा ए, मॉडरेटली मेंटल रिटार्डेशन. इसका जो पूरा टॉपिक है मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो ढूंढ के एक बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. All of the following are misconception about mental illness, except mental illness is curable. Can cure mental illness is caused by supernatural powers. Mentally ill patient are dangerous. तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिकॉग्नाइज एज द फादर ऑफ ए साइको एनालिसिस. तो इसमें हमारा सिगमंड फ्रॉइड, विलियम जेम्स, टॉलमैन अल्फ्रेड और एल्फ्रेड एडलर. ये आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड विच पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी इज एक्टिवेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी. तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ईगो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी एंड इन्फेंट इज in the first year of his or her life experience the feeling of breastfeeding, suction finger or mouth stuff. What state is called. तो इसमें हमारा बी आंसर हो जाएगा, ओरल स्टेज.
Next question है the cognitive changes during old age mostly affect which of the following aspect? Emotion, memory, sentiment, intelligence. तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा memory. Next question है the type of personality where the person has alternating period of elation and depression, hypomanic, melanic और लास्ट है हमारा साइक्लोथाइमिक. तो इसमें हमारा आंसर लास्ट का डी हो जाएगा, साइक्लोथाइमिक. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग इज पर्सनालिटी टेस्ट. तो अभी जैसे हमने पढ़ा अल्फ्रेड बाइनेट टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट है, वो है ना IQ का टेस्ट है, सॉरी. तो इसमें हमारा ए हो जाएगा, थीमेटिक एप्रेसिएशन टेस्ट, TAT. नेक्स्ट क्वेश्चन है the defense mechanism used by a lady who is unable to bear a child engaged self-invoking with children. तो इसका ऑप्शन है compensation, displacement, sublimation और identification. तो इसमें हमारा sublimation हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है hatred, curiosity, self determination, composition are example of need, drives, incentives या instincts. इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी. X is facing the problem and he attempt to find a single correct answer to the problem. Identify the type of thinking: creative thinking, critical thinking, divergent thinking and concurrent thinking. ठीक, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा डी, concurrent thinking. Next question है thinking is a mental process that deal with the thought, ideas, motives and movement, action, reaction, feeling, emotions. ए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डोंट केयर एटीट्यूड ऑफ ए स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेट हिज हर एग्रेशन, डिफेंस, डिनाइल एंड रिग्रेशन. तो हमारा बी डिफेंस हो जाएगा. नेक्स्ट है पाइगाइट स्टडी आर कंसर्न विद चिल्ड्रन लैंग्वेज डेवलपमेंट, विद द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, विद द डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिलेशन इन अ चिल्ड्रन, नन ऑफ द दीज. बी हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ईयर India declared small-free country by International Commission as assessment of the smallpox eradication. Options are 1977, 1974, 1976, 1975. ठीक, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1977. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन ट्यूब फीडिंग इज डायरिया, इन्फेक्शन, हाइपरग्लाइसीमिया, वोमिटिंग. तो डायरिया मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्थ इन इंडिया शुड बी रजिस्टर्ड विद इन 7 days, 10 days, 14 days, 21 days, 21 days. Next question है the number of new cases occurring in our defined population during a specific period of time is epidemic, prevalence, epidemic, incidence या दिया हुआ है हमारा पेंडेमिक. ठीक, तो इसमें हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा इंसिडेंस. ठीक, number of new cases occurring in a defined population during a specific period of time. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. WHO का कौन सा काम नहीं है? प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, फैमिली हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, हेल्थ स्टैटिक्स. तो हमारा इसमें सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइसोरोसिस इज अ आई डिजीज, कार्डिक डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, स्किन डिजीज, पाइसोरोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट हेल्थ एजुकेशन, intersectoral coordination, provision of essential drug या कॉस्ट इफेक्टिव. हमारा आंसर हो जाएगा कॉस्ट इफेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर ट्रू अबाउट प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट यूनिसेक्टोरियल अप्रोच, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. हमारा आंसर हो जाएगा ए, यूनिसेक्टोरल अप्रोच. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल are the fact and concept in the philosophy of a community health nursing except essential dignity and worth of the individual possession by individual of a potentiality and resource of a managing their lives, the great capacity for a group within all social being, no importance of a freedom to express one's individual.
इसमें हमारा जो है आंसर है हो जाएगा डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ क्राइंग आउट हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम फॉर अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडियो विजुअल एड इज यूज, प्लेस मॉडल एपरेटस पोस्टर। तो मॉडल्स इसमें जो है यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ इंसिडेंस रेट इज नंबर ऑफ न्यू केसेस। इसका मैं एक बार फॉर्मूला बता देती हूँ, वही याद कर लेना, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है नहीं, तो इसमें हमारा हो जाएगा ये होता है, इसको याद कर लेना एंड कहीं लिख भी लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑल ऑफ द ट्रू अबाउट द एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर विच हैव आइसिडियस टू इरेडिकेशन ऑफ ए स्मॉल पॉक्स। ठीक, तो इसमें मैं आंसर बता देती हूँ, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉल इंडेक्स, इसका भी मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग उसको नोट कर लो, याद कर लो। इसमें हमारा ये होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या लिखना हो तो लिख लो, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेकेंड स्टेज इन डेमोग्राफिक साइकिल इज, डेमोग्राफिक सेकेंड क्या होती है, तो अर्ली होती है, ठीक। नेक्स्ट है, नियोनेटल टिटनेस सेट टू बी एलिमिनेटेड व्हेन द रेट इज, आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी डिजीज व्हेन एक्सेप्टेबल लिमिट टाइम इज, हमारा हो जाएगा ए, इरेडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, after delivery and based on the recommended schedule in the under 5 cleaning program, the mother must be encouraged to bring her baby to health center, का आंसर हो जाएगा सी, रेगुलरली एवरी मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली हेल्थ सर्विसेज इज डिवाइडेड इनटू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ एजुकेशन एंड पूछ रहे, तो ऑप्शन है रिहेबिलिटेटिव केयर, न्यूट्रिशन केयर, प्रिवेंटिव केयर, इम्यूनाइजेशन, तो बी इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements are correct about the baby friendly household, BFHI। तो इसमें हमारा जो है आंसर हो जाएगा बी, ठीक। 1 and 3 ये वाला गलत है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द रेफरल सिस्टम, ठीक। तो हमारा बी, सब सेंटर, PSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट, फिर मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, हेल्पफुल होगा। 100 क्वेश्चन हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो कंप्लीट किए हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर इन्फो एंड regarding examination of ABVMO and AIMS for Basic BSc Nursing 2025.